बहुत साल पहले की बात है। काशीपुर में एक बहुत बड़ा घना जंगल था। उस जंगल में राधा नाम की एक हिरनी अपने बच्चे के साथ रहा करती थी। बच्चे का नाम था गोलू। राधा जंगल के किनारे एक सुंदर सा घर बनाकर बड़ी आराम से जिंदगी बिता रही थी। उस जंगल में कालिया नाम का एक भेड़िया रहता था। वह हमेशा गोलू को खाने का मौका ढूंढता रहता था। एक दिन माँ बेटा घर में बात कर रहे थे। राधा बोली, सुनो बेटा, मैं बाहर जा रही हूँ खाना लाने के लिए। तब तक तुम घर के अंदर ही रहना और बिल्कुल बाहर मत जाना, क्योंकि वो दुष्ट कालिया भेड़िया यहीं कहीं घूम रहा होगा। इसलिए जब तक मैं ना आऊं तब तक दरवाजा मत खोलना। गोलू बोला, ठीक है माँ, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, लेकिन तुम मुझे यह तो बताओ कि मैं तुम्हें कैसे पहचानूंगा कि दरवाजे पर तुम हो या कोई और। राधा बोली, सुनो बेटा, मैं तुम्हें अपनी आवाज से बुलाऊंगी। मेरी आवाज सुनकर तुम समझ जाओगे कि तुम्हारी माँ आई है। फिर तुम निश्चिंत होकर दरवाजा खोल देना। यह कहकर राधा खाना लाने के लिए जंगल में चली गई। झाड़ियों के पीछे से कालिया भेड़िया राधा को बाहर जाते हुए देख लेता है। वह मन ही मन सोचता है, अरे वाह, राधा अपने बच्चे को घर में अकेला छोड़कर बाहर जा रही है। आज तो बहुत अच्छा मौका मिला है। आज मैं उसके बेटे को खाकर ही दम लूंगा। ये सोचकर कालिया राधा के घर के पीछे छुपकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद राधा खाना लेकर वापस आती है, लेकिन दरवाजा खोलने से पहले उसकी नजर कालिया भेड़िया पर पड़ जाती है। राधा मन ही मन सोचती है, अच्छा, तो ये बात है, भेड़िया घर के पीछे छुपा हुआ है। अब मैं इसे मजा चखाती हूँ। फिर राधा अपनी आवाज बदलकर जोर से कहती है, दरवाजा खोलो गोलू, दरवाजा खोलो, मैं हूं तुम्हारी माँ। अरे लगता है गोलू घर पर नहीं है, वह बाहर खेलने गया होगा। मैं जंगल में जाकर उसे ढूंढती हूँ। यह सुनकर कालिया सोचता है, अरे गोलू तो घर में है ही नहीं। मैं खामखा यहाँ बैठा रहा, वह बाहर खेल रहा होगा। आज तो उसे खाकर ही रहूंगा। यह सोचकर वह जंगल की तरफ भाग जाता है। तभी राधा अपनी असली आवाज में पुकारती है, गोलू बेटा, दरवाजा खोलो, मैं आ गई हूं। माँ की असली आवाज सुनते ही गोलू दरवाजा खोल देता है। माँ, तुम आ गई? मुझे बहुत भूख लगी है। राधा बोली, हाँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए मीठी घास लाई हूं। फिर राधा गोलू को सारी बात बताती है कि कालिया भेड़िया घर के पीछे छुपा था और उसने तरकीब लगाकर उसे भगा दिया। गोलू बोला, अरे वाह माँ, आपने तो बहुत अच्छी तरकीब लगाई। उधर भेड़िया पूरा जंगल ढूंढता रहा, लेकिन गोलू कहीं नहीं मिला। थककर वह वापस घर के पास आकर चिल्लाने लगा, राधा, आज तुमने मुझे बेवकूफ बना दिया, लेकिन अगली बार मैं तुम्हारे बेटे को जरूर खाऊंगा। राधा बोली, पहले पकड़ो तो सही कालिया, बड़ा आया मुझे डराने वाला। इस तरह भेड़िया रोज उन्हें परेशान करता रहा। डर के कारण राधा अपने बेटे को कभी अकेला नहीं छोड़ती थी। एक दिन गोलू खेलने की जिद करता है, माँ, आज मैं बाहर खेलने जाऊंगा, रोज घर में बैठना अच्छा नहीं लगता। राधा बोली, नहीं बेटा, बाहर मत जाओ, भेड़िया तुम्हें पकड़ लेगा। लेकिन गोलू जिद करके खेलने चला जाता है। थोड़ी देर बाद वही कालिया भेड़िया गोलू के सामने आ जाता है। भेड़िया हंसकर बोला, मैंने कहा था ना, तुम मेरे हाथ जरूर आओगे। आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। गोलू बहुत डर जाता है, लेकिन फिर दिमाग से काम लेने का फैसला करता है। वह भेड़िया को बातों में उलझाने लगता है और मौका पाते ही भाग जाता है। भागते भागते वह एक पेड़ के नीचे छुप जाता है, जहां एक गड्ढा था। भेड़िया तेज दौड़ते हुए आता है और खुद को रोक नहीं पाता और गड्ढे में गिर जाता है। वह चिल्लाने लगता है, बचाओ, मुझे बचाओ। कोई भी जानवर उसकी मदद करने नहीं आता, क्योंकि वह सबको परेशान करता था। लेकिन गोलू को उस पर दया आ जाती है। इतने में राधा भी वहां आ जाती है। राधा कहती है, बेटा, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मुसीबत में दुश्मन की भी मदद करनी चाहिए। फिर दोनों एक पेड़ की डाल गड्ढे में डालते हैं। भेड़िया उस डाल की मदद से बाहर आ जाता है। वह शर्मिंदा होकर कहता है, मैं बहुत गलत था। तुम दोनों ने मेरी जान बचाई और मैं तुम्हें ही खाने चला था। मुझे माफ कर दो। राधा बोली, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो ठीक है। भेड़िया बोला,
आज से मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हारी रक्षा करूंगा। इसके बाद तीनों जंगल में शांति से रहने लगे। शिक्षा, मॉरल बुद्धि और दया से सबसे बड़ा दुश्मन भी दोस्त बन सकता है।